नमस्कार। आज हम त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 को समझेंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ए सी बी डी है जिसमें ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है, यानी कि ए सी ये भुजा जितना बराबर है उतना ही भुजा ये है, और ए बी लाइन, ये जो ए बी लाइन है कोण ए को समद्विभाजित करती है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटती है। तो दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी दोनों एक दूसरे के सर्वांग संग हैं। आइए समझते हैं। सब यहाँ पे ए सी बराबर ए डी क्या है, दिया है। आइए बनाते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में ए सी बराबर ए डी होगा, ये दिया है, और कोण सी ए बी, यानी कि ये कोण सी ए बी और कोण डी ए बी बराबर होगा, क्योंकि ए बी लाइन इस कोण को बराबर समद्विभाजित करती है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहाँ पे इसका लिखना होगा ए बी रेखा कोण ए को समद्विभाजित करती है। अब आगे देखेंगे, ए बी बराबर ए बी हो जाएगा, ये होगा उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए ये दोनों एक ही भुजा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड, यानी ए सी बराबर ए डी, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी। अब इसमें दूसरी भी पूछा हुआ है कि BC और BD में किस तरह का संबंध है आपका, BC और BD। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाती है तो उसकी संगत भुजा भी बराबर होती है, इसलिए BC बराबर BD हो जाएगा CP CT नियम से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल्स, इसी बात को लिखा है। एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, जितना ए बी होगा उतना ही अब दूसरी क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए डी बराबर ये भुजा बराबर डी सी दिया हुआ है, और कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के।
अब दूसरा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए डी बराबर यानी ए भुजा बराबर बी सी दिया हुआ है और कौन डी ए बी बराबर सी बी ए दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी यानी ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के, इस त्रिभुज के सर्वांगसम। दूसरा है बी डी और ए सी को दिखाना है, बी डी बराबर ए सी इक्वल है। और अगला है कौन ए बी डी, कौन ए बी डी ये कौन, और कौन बी ए सी दोनों इक्वल। आइए सब बनाते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में देखेंगे सबसे पहले कि ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है और कौन डी ए बी बराबर कौन सी बी ए दिया हुआ है। ए बी डी त्रिभुज है, ए बी डी त्रिभुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी दे दिया हुआ है यानी इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का दोनों भुजा बराबर है। और कौन डी ए बी, कौन डी ए बी ए कौन, और कौन सी बी ए दोनों बराबर है। और ये हो जाएगा आपका दिया है, ये भी हो जाएगा दिया है। आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे तो ये वो जो साइड है इस दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ भुजा के रूप में काम कर सकता है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ अतः साइड एंगल साइड एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी के। दूसरी क्वेश्चन है दिया हुआ है कि इसको प्रूफ करना है ए सी बराबर बी डी हो जाएगा सी पी सी टी के नियम से, क्योंकि यदि ये त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी सर्वांगसम है तो इसकी संगत भुजा ए सी और बी डी भी बराबर हो जाएगी सी पी टी। एक रेखाखंड ए बी है, एक रेखाखंड ए बी है जिस पर दो बराबर लंब रेखा बी सी और ए डी है। तो दिखाना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, कि ये जो सी डी रेखाखंड है इसको दो इस ए बी रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटती है। आइए बनाते हैं त्रिभुज बी सी ओ तथा त्रिभुज ए डी ओ में बी सी बराबर ए डी होगा, ये होगा दिया है। क्वेश्चन ही बोला है कि बी सी और ए डी दो रेखाखंड है, समान रेखाखंड है जो ए बी रेखाखंड पर लंब बना रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक रेखाखंड ए बी
पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। एक रेखाखंड AB है जिस पर दो बराबर लंब रेखाखंड AD और CB है। तो दिखाना है कि जो CD रेखा है वो AB को दो बराबर भागों में बांटती है, जितना BO होगा उतना ही OA होगा। तो हम आइए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज BCO तथा त्रिभुज ADO में कौन BOC बराबर हो जाएगा कौन DOA, ये हो जाएगा शीर्षा भिमुख कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को परस्पर काटती है तो जो आमने सामने के कोण बनते हैं उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और ये हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक BA और DC रेखाखंड है जो एक दूसरे को वो कोण पर काट रहे थे, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब आगे देखेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री होगा, ये दिया हुआ है। और BC बराबर AD, ये भी दिया है। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड, ये AS सर्वांग समतस्य त्रिभुज BCO सर्वांगसम है त्रिभुज ADO के। अतः हम जानते हैं कि जब तो दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो CO अतः BO बराबर A होगा। दो समांतर रेखा है, एक है L और दूसरा M है, जिसे दो और समांतर रेखा P और Q इसको प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। तो दिखाना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC यानी ये त्रिभुज और त्रिभुज CDA एक दूसरे के समांतर है, यानी दोनों त्रिभुज समांतर है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, यानी दोनों त्रिभुज में देखेंगे यदि L और M दो समांतर रेखा है, L और M समांतर रेखा है, तो इस समांतर रेखा को AC रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि काट रही है। तो कोण DAC और कोण BCA यानी ये कोण बराबर होगा एकांतर अंतःकोण के गुण से। तो कोण DAC और कोण BCA बराबर होगा एकांतर अंतःकोण के गुण से। इसी तरह और देख सकते हैं AC रेखा दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर AC, ये उभयनिष्ठ हो गया, यानी कॉमन, दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। यदि P और Q एक समांतर रेखा है तो AC दो P और Q दोनों को काट रही है, तो जितना कोण इधर बनेगा उतना ही कोण इधर बनेगा एकांतर अंतःकोण की प्रॉपर्टी से। तो कोण BAC बराबर कोण DCA, ये होगा एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण के प्रॉपर्टी से
इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए से एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। एक रेखा एल है जो कोण ए को समद्विभाजित करता है और बी रेखा एल पर स्थित बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, यानी एल पर स्थित बी कोई एक पॉइंट है, और बीपी और बीक्यू कोण ये बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, यानी कि ये जो भुजा है ए क्यू और बीपी बी से डाले गए एक दो लंब है, यानी इस पर ए क्यू और ए पी पर बी पॉइंट से एक लंब डाला गया। तो दिखाना है कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है और बी पी बराबर बी क्यू दो पॉइंट को दिखाना है। आइए समझते हैं अब त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। सबसे पहले कोण क्यू ए बी बराबर कोण पी ए बी ये दिया है। एल रेखा कोण ए को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, और इसका क्यू ए बी बराबर हो जाएगा पी ए बी। दूसरा कौन है कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी बी नहीं, दूसरा होगा कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए पी बी 90 डिग्री, ये भी दिया है, और ए बी बराबर ए बी बराबर ए बी ये उभयनिष्ठ हो जाता है, अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी से एंगल साइड यानी डबल ए एस सर्वांग समता नियम से। अब दूसरा यदि त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है तो बी क्यू बराबर बी पी हो जाएगा सी पी सी टी, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं इस नियम से। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस आकृति में दिया हुआ है कि ए सी बराबर ए ई है, यानी ये भुजा ए सी बराबर ए ही दिया हुआ है, यानी जितना ये है उतना ये भी है, और ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है, यानी ये भुजा है ए बी और ए डी ये दोनों बराबर है, और कौन बी ए डी यानी ये कौन और कौन ई ए सी ये कौन भी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाने से पहले यहाँ मान लेते हैं कि ये जो कोण है जो दोनों कोणों के बीच बन रहा है इसको x मान लिए। अब देखते हैं कोण बी ए डी बराबर कोण ई ए सी ये तो दिया हुआ है। यदि हम इस कोण बी ए डी में कोण x को जोड़ दें और कोण ई ए सी में कोण x को जोड़ दें, कोण बी ए डी यानी इस कोण में हम इस कोण x को भी जोड़ देंगे तो हमारा कोण बी ए सी बन जाएगा, और ई ए सी कोण में x को भी जोड़ देंगे तो ई ए डी कोण बनेगा, यानी कि इन दोनों कोणों का जो सम होगा
ये कौन कौन बी ए सी होगा, और इन दोनों कोणों का जो सम होगा ये कौन ई ए डी होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब त्रिभुज, अब दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ई ए डी में, त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी ए डी में देखते हैं। दोनों त्रिभुज को सबसे पहले सर्वांकन करते हैं। दिया हुआ है ए सी बराबर ए ई, यानी कि इस त्रिभुज की ये भुजा और दूसरे त्रिभुज की ये भुजा दोनों बराबर है, और कौन बी ए सी और कौन ई ए डी ये समीकरण 1 से यानी समीकरण से बराबर किए हुए हैं। और ए डी ए बी बराबर ए डी ये दिया हुआ है, ए बी बराबर ए डी दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। तो अतः यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो सीपीसीटी नियम से बी सी बराबर हो जाएगा डी सी। डी ई तो तो सीपीसीटी नियम के अनुसार बी सी बराबर डी हो जाएगा सीपीसीटी से। अब इसको तुम लोग देखते हैं, एक रेखाखंड AB है और P इसका मध्य बिंदु, यानी कि इस रेखाखंड का मध्य बिंदु P है, यानी जितना AP होगा उतना ही BP भी होगा, दोनों साइड बराबर होंगे। और D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु D और E, ये D पॉइंट और E पॉइंट रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है, और इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर कोण AE है। कोण BAD यानी A कोण बराबर ABE है, ABE यानी इस कोण के बराबर है। और कोण EPA, कोण EPA यानी A कोण बराबर है कोण DPB के, यानी इस कोण के बराबर है। तो दिखाना है कि त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP यानी ये त्रिभुज DAP, ये त्रिभुज सर्वांग है त्रिभुज EBA के, EBP के। और दूसरी चीज दिखाना है AD बराबर AE, यानी AD बराबर AE और दूसरी चीज दिखाना है AD बराबर BE, और दूसरी चीज दिखाना है AD बराबर BE। सबसे पहले इस कोण को मान लेते हैं x कोण है, तो कोण APE बराबर कोण BPD। यहाँ पे दिया हुआ है कोण EPA बराबर कोण DPB, दोनों कोण बराबर है। अभी हम दोनों कोण में x को जोड़ दें, EPA प्लस x कोण DPB में भी हम कोण x को जोड़ देंगे, यानी EPA इस कोण में x को जोड़ देंगे, तो ये कोण नया बन जाएगा DAPD, इस कोण में x को जोड़ देंगे तो ये कोण बन जाएगा APD
बी, इस कोण में भी x को हम अगर जोड़ देंगे तो कौन जाएगा BPE बन जाएगा, कौन BPE। इसे इक्वेशन 1 मानते हैं। अब दो त्रिभुज देते हैं, त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में कौन BAD बराबर कौन BAB बराबर कौन ABE, ये तो दिया हुआ है, और ये कौन और ये कौन तो बराबर होगा, AP बराबर BP हो जाएगा PAB का मध्य बिंदु है। इसे कहने का मतलब P जो है AB को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी इतना जितना ये साइड होगा उतना ही ये साइड होगा। और कौन ये PD बराबर कौन BPE, ये समीकरण 1 से बराबर होगा, यहाँ पे बराबर किए हुए। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EBP के। ASA एंगल सर्वांग समता नियम से। अब इसी तरह यहां पे दिया हुआ है कि AB बराबर B दोनों बराबर हो जाएगा CT नियम से, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होते हैं। AB ये AB साइड हो गया और ये B, ये दोनों बराबर होंगे।